दू गो मालिको मर गया, बाद में बेटो मर गए। के देखनिहार बा, हमने कोई देखनिहार नहीं। जहरीली है कि क्या है, लेकिन शराब तो बिकता था पहले। अब नहीं मिल रहा है क्या? अब नहीं मिल रहा है, हम नहीं पीते, हमको नहीं मालूम। ये गांव में ना रहे शराब, उ कहाँ दुन के रहे लोग कार दौनी करे, वो नहीं पीलक लोग, वो नहीं से सब के हुआ है। अब अंदाजा लगा लीजिए इन लोगों के इंसानियत का कि 500 रुपया कफन के लिए भी निकाल के नहीं दिया है लोग। 500 रुपया कफन के लिए भी निकाल के लोग नहीं दिया है लोग। और लंबा लंबा बड़का बड़का गाड़ी में कुछ लोग आके फोटो खिंचवा के चला गया। बंद करवा बस, ना तो उनका घूस मिलता तब तक बेचवा तर। जहरीली शराब पीने से बिहार के मोतिहारी में 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई है। और इस वक्त हम लक्ष्मीपुर गांव में मौजूद हैं। तुरकौलिया थाना क्षेत्र का लक्ष्मीपुर गांव है, जहां शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो मृतक है उनके आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर अब जिला प्रशासन की अगर बात करें तो 2 दिनों के बाद अब एक्शन में पुलिस विभाग देखने लगा है, क्योंकि कार्रवाइयां भी शुरू हो गई है। और इस वक्त हम लक्ष्मीपुर यानी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और ये रामेश्वर राम का घर है, जिनका मृत्यु जो है वो शराब पीने से हुई या फिर डायरिया से हुई। इनके घर वालों से ही जानेंगे और आगे एक एक लोगों से जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार है। कैसे इनकी मौत हुई? ये तो हम हॉस्पिटल में देखे उनको। हाँ। ये बीमार थे, आईसीयू में भर्ती थे। हाँ। हम आए देखे कि हाँ इनका पल्स जो है, मॉनिटरिंग मशीन का पल्स बहुत स्लो चल रहा है। हाँ। हम डॉक्टर से जानकारी लेने की चाहे, लेकिन डॉक्टर नहीं थे, कंपाउंडर ने हमको सही जानकारी दिया नहीं। हाँ। कंपाउंडर को कहे भी कि अगर मरीज की स्थिति ठीक नहीं है तो हमें मरीज के रेफर कर दीजिए, लेकिन कंपाउंडर कहा कि डॉक्टर साहब ही रेफर कर सकते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। 100 का पोस्टमार्टम हुआ या नहीं? जी पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हुआ जी। था। अच्छा, आप लोगों को क्या जानकारियां मिली? ये मौत आखिरकार हुई कैसे है? पहले उन्होंने कुछ घर वालों को बताया? आप क्या लगते हैं उनके? हम उनके जीजाजी लगते हैं। अच्छा, अपने जीजाजी। आपको क्या जानकारियां मिली? हमें बस इतना ही जानकारी है कि उनके सर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, बस इतनी ही जानकारी मिली घर परिवार के लोगों से। आप क्या लगती हैं रामेश्वर पासवान जी की? अच्छा, एक चीज़ बताइए। आप उनकी पत्नी हैं। देखिए, ये आज कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि परिवार के ऊपर कितना बड़ा दुख होता है। किसी के खो जाने के बाद, किसी के मृत्यु हो जाने के बाद आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार मौत हुई कैसे? प्रशासन से कोई आपको मदद मिली अब तक? अभी हमरा पता नहीं कैसे काथी खैलन का पीलन, हमरा ये जानकारी नहीं है। अच्छा, आज कुछ नेता लोग भी आए थे मुलाकात करने, कुछ मदद आपको मिली है? अभी हमने के मदद कुछ नहीं के मिलल। जिला प्रशासन से कोई आए थे पूछताछ करने के लिए आपसे? तो पूछला का लोग तो कहाँ कुछ कहते गए, ये पूछला का लोग से हाँ कैसे मरल, तब हमने क्या जाने से मर्दुआ कहाँ कहाँ जाता तो पीछे पीछे हमने के जाए से कहाँ कहाँ करता है। सरकार से आपकी क्या डिमांड है? कथी सरकार से डिमांड हो काथे कली है, कुछ आपकी मांग भी है? वो हमने ला कोई कुछ नहीं करी लबराई। अगर कोई करता है तो कुछ मांग है आपकी? हमने के गर्जियने और आ गल तो हमने के धन संपत्ति चाहे लोग को कुछ ले के कथी हो, जब गर्जियने और आ गए तो ये बार हमने के दिशा पंचायत करी। देखिए, ये परिवार आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत गहरे दुख में है। और ये रामेश्वर पासवान जी की पत्नी हैं, और रामेश्वर पासवान के रामेश्वर राम जी की पत्नी है। और उनके मृत्यु के बाद परिवार में दुख का माहौल है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। माता जी, क्या लगते थे रामेश्वर राम जी आपके? बेटा हूँ। बेटा हूँ। क्या उन्होंने खा लिया? क्या कैसे क्या हुआ? हम ना जाने तानी बहू, हम तो बूढ़ के लेके बिछाना धैले रहे तो मालिक मर गइलन जी। उनकर 10 दिन न हो तो मारला तो बेटा मर गइलन जी। तब बेटा जहाँ जाए तो हम जाना था माई बाप के उंगरा सेव के बैठे रहने, हम कुछ ना जाना। आए तो उन्होंने कुछ बताया था आपको? कथी बताई, जाना तब उनको जैसे दर्द हुई हो, किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो? घरे आयल तो घर में घिरी काटत रहे तो हमें बूढ़ऊ के लेके रहिए न तो सुना नहीं जहाँ कपार दर्द करता, पेट दर्द करता, इतने हम जानता नहीं, बस दूसर बखी ना जाना। देखिए, दू गो घाव हो गए घर में, हमरा दू गो मालिको मर गया, बाद में बेटो मर गए। के देखनिहार बा, हमने
कोई देखने आया नहीं। सरकार से आपकी कोई डिमांड भी है, कुछ मांग भी है? कथी मांगे? रुपया पैसा मांगे। सब कोई चल गए तो हम काथे मांगे? भीखे न मांग के खाए, दूसर कथी करे? का मांगे? छुआई लो तो दिलो, ना छुआई ना दी। देखिए, ये जो है वो रामेश्वर पासवान का घर है। लेकिन जब ग्राउंड जीरो की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे गांव में हम आगे लोगों से बातचीत करके ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरकार इस गांव में देसी शराब जो होता है या फिर विदेशी शराब वो भी मिलता है। आगे हमारे पास पूरा लिस्ट है जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उसकी, और उस लिस्ट में कई लोगों के नाम है। लेकिन इस लक्ष्मीपुर गांव की अगर बात करें तो ध्रुव पासवान की भी मौत हुई है, रामेश्वर राम की मौत हुई है, अशोक पासवान की मौत हुई है, छोटू कुमार जो 19 वर्ष का एकमात्र लड़का था उसकी भी मौत हुई है। आगे हम गांव की ओर चलते हैं और इस पूरे गांव में एक एक लोगों से हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस गांव में शराब मिलता है, क्या इस गांव के लोगों की जो मौत हुई है वो आज जब जहरीली शराब की बात आ रही है, जब जहरीली शराब से मौत की बात आ रही है, तो क्या इसमें आखिरकार ये शराब उन तक मिला कैसे? क्या गांव में और भी कुछ लोग हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें निकल कर आई कि शराब बेचने वाले की भी मौत की खबर है इस पूरे मामले में। लेकिन आगे गांव में चलते हैं, एक एक कर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शराबबंदी के बाद ये कोई शराब से मृतकों का जो आंकड़ा है हर बार देखने को मिलता है कि काफ़ी अधिक होता है। कोई नया मामला नहीं है, लेकिन जब नया मामला नहीं है तो गांव की ओर आगे की ओर चलने की कोशिश करते हैं और चाहेंगे हम अपने सहयोगी से दिखाइए, इस गांव की तस्वीर को दिखाइए। पूरा गांव आज वीरान सा दिख रहा है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा इस सन्नाटे के पीछे की जो वजह है वो तस्वीर दिखाइए, गांव की तस्वीर दिखाइए। चाहेंगे हर्षित इस तस्वीरों में दिखाइए कि गांव में किस तरीके से सन्नाटा है आज हर घर पर, क्योंकि लाजमी है जब जहरीली शराब से मौत की बात हो, जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की बात हो तो ये सवाल तो उठता है ना कि आखिरकार शराब मिलता कहाँ है। इनसे बातचीत करेंगे। एक चीज़ बताइए, इस गाँव में शराब मिलता है, जहरीली शराब? जहरीली है कि क्या है, लेकिन शराब तो बिकता था पहले। अब नहीं मिलता है क्या? अब नहीं मिल रहा है, हम नहीं पीते, हमको नहीं मालूम है, लेकिन मिलता था अच्छा, तो अभी लोग पिया था। किस तरह का शराब मिलता था? ये हमको शायद लोग कहता है चुआट की क्या वहीं। देखिए, आगे भी लोगों से बातचीत करते हैं, ये बुजुर्ग हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके गांव में कई लोगों की मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हो गई है, क्या लगता है आपको कि इस गांव में पूर्व में भी शराब मिलता है? हम तो कुछ भी हमको हाल ही नहीं जानते हैं शराब के। नहीं तो यहाँ शराब मिलता है? अब कहीं से ले आता है लोग, परचुनिया रहा था वो तो मर गया। कौन मर गया? वो जटाराम। जटाराम? कौन सा घर था जटाराम का? वो आगे नहीं, उधर से नहीं आता। वो रामेश्वर राम उर्फ जटाराम? हाँ, वो जटे नाम है उसके। वहीं शराब का कारोबार करते थे? हाँ, मर गया। तो देखिए, ये जो गांव है, आगे की तस्वीरें दिखाइए, गांव की तस्वीरें दिखाइए और इन तस्वीरों के साथ ये चीज़ें दिखाइए कि किस तरीके से आज गांव में सन्नाटा है, किस तरीके से आज गांव का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं आज गमगीन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जहरीली शराब से मौत का सिलसिला शुरू हुआ। और कल आपने सुना होगा कि इसी गांव में, ये जो गांव है लक्ष्मीपुर गांव, इसी गांव में जिन लोगों की जान गई है और जो लोग अब भी इलाजरत हैं अस्पताल में, उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हाँ, गांव में शराब मिला और शराब पीने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ी है। एक एक कर लोगों से जानने की कोशिश है और आपको एक गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस लक्ष्मीपुर गांव की तस्वीर है जहां जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि देखिए, अपुष्ट सूत्र कहें, जिस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हुई है, प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है, जो मृतकों के आंकड़े हैं। और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं 29 लोगों के मौत की पूर्वी चंपारण में। यहाँ गाँव में शराब वराब मिलता है क्या? जी ना। तो कैसे शराब पीने से लोगों की मौत हो गई? पीनिहार जाने बाबूजी, हमने के ना जानी नहीं, ये जब भी कोई भी ना करे वो नहीं पी ले लोग। वो जहाँ से गए रहे लोग, ये लोग हो बाबू साहब के एगो खेत जोते ला लोग, वो नहीं पी ले लोग, इन्हें कोई नहीं क्या, वो सब लोग रहे वो नहीं है। बोल जी, आप भी शराब पीते हैं क्या? ना जी, हम लोग नहीं पीते हैं शराब वराब, हम लोग जानते हैं नहीं, पीते हैं नहीं, वो सबको चक्कर में नहीं रहते हैं। ठीक तो इस गांव में जिन लोगों की जान गई है, आगे भविष्य में अगर यहाँ शराब का कोई कारोबार करता है तो आप लोग इसका विरोध करेंगे?
विरोध तो होगा, यहाँ शराबे नहीं होता है तो विरोध क्या करेंगे, कोई बेचबे नहीं करता है तो विरोध क्या करेंगे किसको। हमने के हम कोई तो के दिन भर लोग का खेत में कमाए आ 50 गो रुपया मिली आई किन के आई या खाएम से अपना गिरही में सुतम से। दोसर हमनी के कौन, हमनी का ना खेत ना बाड़ी बा, कमाए के बा खाए के बा। लोग का खेत में सवेरे 8 बजे 6 बजे आदमी चल जाता कमाए। अच्छा ये जे लोग मरल बाटे शराब पीला से का लागत बाटे कि शराब यही गांव में मिलत हो कि कहीं ना कहीं? ना ये गांव में तो ना रही, ये गांव में ना रही शराब। उ कहाँ दुन गे रहे लोग कार दौनी करे, वो नहीं पीलक लोग, वो नहीं से सब के हुआ। तो ये लक्ष्मीपुर गांव है और लक्ष्मीपुर गांव की तस्वीर बता रही है। सन्नाटे हैं, लोगों में दुख है और दुख हो भी क्यों ना, क्योंकि इस गांव के 4 लोगों की जान चली गई है। असामयिक मृत्यु आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि मौत की जो तारीख आप कहते हैं वो तारीख तय नहीं थी और शराब पी कई लोगों ने और सबकी हालत वही है। आप सदर अस्पताल की तस्वीरों की बात करें, आप इस लक्ष्मीपुर गांव में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार का आज दुख दर्द देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये शराब कितना ख़राब है। लेकिन जहरीली शराब कांड उस राज्य में हुई है। तस्वीरें चाहेंगे दिखाइए, आप फिर से गाँव के आगे की तस्वीरें दिखाइए। ये इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और इस सन्नाटे की वजह यह है कि गांव में, एक ही गांव में, इस लक्ष्मीपुर गांव में, हाँ ये ज़रूर है कि एक जगह के नहीं बल्कि थोड़े थोड़े अंतराल पर लोगों की जो जान गई है वो कहीं ना कहीं आज पूरा गांव उससे पीड़े में है, क्योंकि लोगों की जान असामयिक गई है और ये शराब पीने की वजह से गई है। इस गांव में जहरीली शराब मिलता है क्या इस पूर्वी चंपारण में इस बार जो जहरीली शराब कांड हुआ है, ये पूर्व में भी इस तरीके का शराब कहीं ना कहीं मिलता होगा, लोग उसका सेवन करते होंगे। इनसे बातचीत करते हैं। गांव में आपके शराब मिलता है? जी मिलता था, अब नहीं मिलता है क्या? नहीं ये अथी हो गया है तो नहीं मिल रहा है अभी। कौन कौन सा ब्रांड मिलता है यहाँ? यहाँ खाली वो पाउच मिलता है। किस तरीके से उस पाउच का निर्माण होता है? स्प्रिट से या फिर वो जो चुआट बोलते हैं उसको? वो चुहाट भी स्प्रिट भी मिलता है। स्प्रिट भी मिलता है। अभी शराब पीते हैं क्या? नहीं हम नहीं। अच्छा, जिन लोगों की जान गई है शराब पीने की वजह से, क्या मानते हैं कि भविष्य में इस तरीके की घटना का पुनरावृत्ति ना हो? इस गांव में अगर कोई शराब का कारोबार कर रहा था उसका विरोध करेंगे आप लोग? तो शराब जो पियाया है वही मर गया है तो क्या होता है? नहीं, मान लीजिए भविष्य में कोई शराब का कारोबार यहाँ करता है, शराब बेचता, तो उसका विरोध आप लोग करेंगे? अब देखिए यहाँ ये सब ना बनेला, आन गांव में से लिया के बेचेला लोग, यहाँ ना बनेला। देखिए, कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर शराब नहीं बिकता है, बल्कि शराब जो है वो दूसरे जगह से लाया जाता है और यहाँ बेचा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने शराब पिलाया वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गया जहरीली शराब पीने की वजह से। जहरीली शराब से उसकी भी मौत हो गई। आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, आज ही दिन में इस गांव में बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंचे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने भी इस गांव का दौरा किया है। इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप लोगों के गांव में शराब मिलता है क्या? नहीं, शराब तो नहीं मिल रहा था, मगर दूसरे जगह से ला के दे रहा था लोग। यहाँ कहाँ से लाया जाता है शराब? ये तो मालूम नहीं है हमको। अच्छा, आप शराब पीते हैं या नहीं? नहीं। सच्ची? अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, फिर इस तरह की घटना ना हो, क्या अगर यहाँ शराब का कारोबार होता तो उसका विरोध करेंगे आप लोग? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, ये लक्ष्मीपुर गांव के लोग हैं और आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ाई करते हैं। आपको जब जानकारी मिली कि यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, सबसे पहले चीज़, क्या आप लोगों ने इससे पहले विरोध की शिकार नहीं किया? 7 बार विरोध हो चुका है यहाँ पे। 7 बार? फिर भी कौन है वो जो शराब बेचता है? जो शराब बेचता था वो तो खुद मर गया अभी। अच्छा, पूरे गांव में सिंगल व्यक्ति था? हाँ, वही सिंगल व्यक्ति था, दूसरा और कोई नहीं था। देखिए, ये वो गांव है जहां जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। आगे हम बात करेंगे कुछ और मृतक के परिजनों से और उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे हम, ध्रुव पासवान और अशोक पासवान के परिजनों से, क्योंकि अब ये इन दोनों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन उनके परिजनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है, सबसे बड़ी बात है कि जिसने शराब पिलाया उसकी भी जान चली गई है, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं शराब की जब बात होती है, कहीं ना कहीं जब बात हो रही है कि यहाँ शराब का कारोबार फल फूल रहा है,
तो सवाल उठेंगे, और सवाल इस वजह से उठेंगे क्योंकि राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी के बावजूद बीते 7 सालों में क्या सरकार इतनी सख्ती नहीं दिखाई कि आज भी लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। मोतिहारी की घटना कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व में भी कई अलग अलग हिस्सों में घटना हुई है, कई अलग अलग जिलों में घटना हुई, चाहे गोपालगंज की बात हो, सिवान की बात हो, छपरा की बात हो। जहरीली शराब ने हर बार चिख पुकार मचाया है। कहीं ना कहीं उस गांव में आज मातम का माहौल है जिस गांव में 4 लोगों की जान गई है। देखिए, अनिकेत पांडे हैं, ये समाज सेवी हैं, ये भी आए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? आज परिवार बहुत दुखी है इस सदमे में। आज जो नेता आ रहे हैं, यहाँ पे जो नेता आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनसे बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन वही तो तकलीफ वाली बात है कि यहाँ पे बहुत लंबा लंबा गाड़ी वाला बहुत नेता लोग चले हैं, 4-5 आदमी आके चले गए फ़ोटो खिंचवा के, लेकिन 1 रुपया भी पीड़ित परिवार को उन्होंने मदद नहीं किया। अगर 2-2 हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया भी ये लोग मदद कर दिया रहता तो कहते हैं सुख सराद और कफन का तो खर्चा हो जाता। अब अंदाज़ा लगा लीजिए इन लोगों के इंसानियत का कि 500 रुपया कफन के लिए भी निकाल के नहीं दिया है लोग। 500 रुपया कफन के लिए भी निकाल के ये लोग नहीं दिया है लोग, और लंबा लंबा बड़का बड़का गाड़ी में कुछ लोग आके फ़ोटो खिंचवा के चला गया। अफसोस इसी बात का है, इनके बेटी का शादी है, हम लोगों की कोई औकात नहीं है, फिर भी हम लोगों ने कहा है कि भाई इनके बेटी के शादी का जब बारात आएगा तो बारात का जो नाश्ता का जो भी खर्चा होगा वो हमारे तरफ से होगा, और श्राद्ध में जितना भी जो 4 आदमी जो मरा है लोग, श्राद्ध में जो भी हो पाएगा हम लोगों से, जो उस दिन का जो प्रक्रिया होता है श्राद्ध का, उसमें जो हो पाएगा हम लोग अपना से मदद करने का काम करेंगे। तो ये हम लोग के तरफ से प्रयास हुआ है। लेकिन मेन मुद्दा आपको मैं बताता हूँ, यहाँ लोग आके पूछ रहे हैं कि कहाँ मिलता, कहाँ मिलता। ए भाई तोनी सारा जानी जाना तोरा कहाँ मिलता, आ तोनी इहो जाना तोरा कि कहाँ से आवता, आ तोनी इहो जाना तोरा कि कहाँ से आवता, काहे ला आवता, आ तब पूछा तोरा कहाँ मिलता। कहीं मिलत है नहीं खे तो लोग मर कैसे जाता। अब मरला के बाद तोनी का भाई जांच कराओ तो कह तरह की डायरिया से मरा है, डायरिया से मरा है तो सदर अस्पताल वाला कैसे बयान दे रहा है। हमारे वीडियो में बयान दिया है, मैंने डाला है, क्या बोला है कि 20 रुपये में मिल पी लेनी। तू पीला तो पीला, तो और पत्नी कहाँ बीमार बाड़ीन तो बोलू 1 गिलास वो ले लेलक वहीं में से। अब बताइए, ये कंडीशन तो वीडियो लाइव है, सबूत है इसका। तो मैं पूछता हूँ वो गलत है कि रिपोर्ट गलत है कि जो पीड़ित जो बयान दे रहा है मरने की स्थिति में बेड पर, इसके आँख से अंधा हो गया, दिख नहीं रहा है। 8 लोग अभी मिले हैं सदर अस्पताल में, 4 लोग जो भर्ती है जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और 6 लोग रेफर हुए हैं मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और पटना। 6 लोग में से 1 आदमी अभी 10 मिनट पहले डेथ कर गया है, मुजफ्फरपुर जो धवही के थे। यानी ये कहें कि अब आंकड़ा और बढ़कर 30 पहुंच चुका है। अच्छा अनिकेत, आप युवा हैं, शराबबंदी का क्या समर्थन करते हैं आप? देखिए, शराबबंदी का समर्थन हम ही नहीं, पूरा बिहार किया था। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन शराबबंदी अच्छी चीज़ थी तो उसको बढ़िया से लागू क्यों नहीं किया गया, उसमें संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है। शराब कहीं बलात्कार के खिलाफ अगर केस बनता है फिर भी बलात्कार नहीं रुकता है, तो बलात्कार का केसवा नहीं ना हटा, कानूनवा नहीं ना हटा देते हैं, उसको और मजबूत करते हैं, पॉक्सो एक्ट लगाते हैं तो मजबूत होता है। तो शराबबंदी अगर नहीं हो रहा है तो आप सीमा को सील करिए ना। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम इसलिए चाहते हैं कि अगर दारूबंदी है, शराबबंदी है तो ओरिजिनल बंदी हो। फैक्ट्री के गेट पर बड़का बड़का ताला लगा दीजिएगा, आप पीछा के गेट में दे ट्रक ट्रक पर ट्रक पिछला दरवाजे से निकलिएगा तो शराबबंदी होगा? नहीं होगा। अगर बिहार में शराब नहीं बन रहा है तो बिहार में शराब कहाँ से आ रहा है? अगर बिहार के बॉर्डरों पर सभी सिपाही लोग, सभी थानेदार लोग, सभी प्रशासन के पदाधिकारी चौकस हैं, टाइट हैं, तो फिर ट्रक घुस कैसे गया? ट्रक आ कहाँ से गया? बिहार में दारू बंद है तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है। बिहार में दारू बंद है तो आइए आ कहाँ से रहा है भाई? और सीमा पूरा सील है, पूरा सीमा पर चौकसी है, तो दारू का ट्रक आ कहाँ से गया? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल बिहार के तमाम उन जनता का है जो परिवार अनाथ हो गया, जिनके सर से बाप का साया आज उठा है। नीतीश कुमार ने तो कहा है कि इन लोगों ने गलत काम किया है, गलत काम नहीं करनी चाहिए। इन लोगों ने गलत काम किया, किनको पिला दिया गया, वो गलत काम किए, चलिए ये गलत काम किए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों का क्या जिनके वजह से यह गलत उनके पास पहुँचा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास साधने नहीं रहेगा तो हम कहाँ से, हमारे पास अगर एक दूध का पैकेट लेना है, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो दूध का पैकेट वो ले लेंगे, या दूध का पैकेट मार्केट में होगा ही नहीं तो हम ले लेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे? उसके बदले दूसरा चीज़ हम काम करेंगे। तो मार्केट में नहीं मिल रहा है ना, तो नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा, नहीं पियेंगे, लेकिन लोग मार्केट में उपलब्ध करवा रहा है ना भैया। आज इसलिए आज इस परिवार का हालत आप लोग दिखाइए, कैमरा से जाके दिखाइए, वहाँ पे इस परिवार का हालत देख लीजिए, क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है इस परिवार का। और इस परिवार का एक आदमी देख लीजिए, बच्चा अनाथ जो आज हुआ है, वो क्या कसूर किया उस उम्र में वो क्या कसूर कर दिया है।
यही कसूर न किया कि बिहार में है। आज वो भी साल भर के बाद अनाथ हुआ, उसको कौन पैसा देगा? साल भर के बाद उसी नाबालिग की स्थिति में जाके वो कहीं फैक्ट्री में काम करेगा। यह अशोक पासवान का घर है। जी जी, पूछ देख लीजिए, ध्रुव पासवान जी का ये ध्रुव पासवान का घर है और इस घर में भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि शराब पीने से जान गई है। और अब गांव के लोग भी खुलकर बोल रहे हैं। और साथ ही साथ अनिकेत को आप सुन रहे थे, युवा समाज सेवी हैं, वो भी इस गांव में आए और उन्होंने वादा किया इस परिवार से कि इस परिवार की बिटिया की जब शादी होगी तो वो पूरी तरीके से मदद करेंगे। लेकिन इस गांव के लोग जानना चाहते हैं कैसे जान चली गई? आप उनकी पत्नी हैं? जी कैसे उनकी जान चली गई? सर दारू पी के आई रहनी। हाँ दारू पी के आई नहीं आ घरे आई नहीं, खाना खानी सुता नहीं। हाँ 4 बजे भोर में बेचैनी भल खूब देह में। हाँ हमनी के लगे भगनी सब मोतिहारी हाँ ICU में, हाँ आर्स में, हाँ RC हॉस्पिटल में। हाँ। हाँ अब भर्ती कैनी सो ओइमे जन बेटी के शादी के दिन हले ना रहल, 15/5 के शादी बा। अच्छा। अब पैसा इस आदमी धैल रख किस्ती उस्ती उठा के कर्जा उर्जा काट के मना जी सामान वामान किनाई अपन तो यहाँ के बीमारी में लाग गए। सब पैसा लागियो गल, आदमी ना ठीक भइनी। 5वें महीने में आपकी बिटिया की शादी थी, उससे पहले उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया। आज शासन प्रशासन के लोग आए थे आपसे बात करने, कुछ मदद मिल किया आप किसी ने? बहुत लोग आए रही हैं लोग। किसी ने मदद किया आपको? कुछ ना सर, खाली पूछ पाछ कह के बस चल गए, कुछ ना कही। अरे शराब पिलाया उनको किसने था, मालूम है आपको? उन्होंने बताया था आपको? जी जाओ जटाराम भी मर गए? जी वो मर गल बानी। वो तो शुरू से दारू बेचत रही हो। अच्छा। बहुत दिन से, आज से थोड़े। इस गांव में और कितने लोग शराब बेचते हैं? ना सर वह बेचते रहनी है तो उसके खिलाफ कभी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस तो हरदम सर उतर लो, खाली पिए वाला के पकड़ी लो, बेचे वाला के ना जी बेचे वाला के कोई ना पकड़ कर पिए वाला का में पाइप लगा के पकड़ ली लो आ ले जाई लो थाना पर 30,000 35,000 40,000 लेकर फिर छोड़ दिलो। ये ध्रुव पासवान का घर है। घर में बिटिया की शादी 15 मई को था और शहनाई बजे उससे पहले उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया। आप समझ सकते हैं दुख कितना बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में यही शराबबंदी है? अगर शराबबंदी है तो फिर शराब पीने से जान कैसे गई? अगर शराबबंदी है तो इन लोगों तक जो शराब मिला, जिन लोगों ने शराब पहुंचाया, उनके पास कैसे शराब मिला? और आप सुन रहे थे ध्रुव पासवान की ये पत्नी बता रही थी कि शराब जो है वो पुरुष से भी बेचते थे। हालांकि रामेश्वर राम की बात इन्होंने की, उसकी भी मौत हो गई है शराब पीने से। जिस जहरीली शराब को उसने इस पूरे इलाके के लोगों को बेची, वो खुद भी पीकर मर गया। और अब भी कई लोगों की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। कल रात इसी लक्ष्मीपुर गांव के लोगों को आप सुन रहे थे, जिनका इलाज चल रहा है। एक तो रिश्तेदार यहाँ ससुराल में आए थे, उनकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं एक्टिव दिख रहा है। 60 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है अब तक और 11 पुलिसकर्मी, चौकीदार और अधिकारी समेत इन पर गाज गिरी है। आगे अशोक पासवान के घर हम चलेंगे। अशोक पासवान का घर कौन सा है? देखिए उधर अशोक पासवान का घर है, ये ध्रुव पासवान का घर है। और चाहेंगे हर से तस्वीरें दिखाइए। वहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं उस गांव में जो है वो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उस गांव के लोग दुखी हैं और साफ तौर पर ये इस पूरे गांव में जो सन्नाटा पसरा हुआ है, ये जो इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, इसके पीछे की वजह जहरीली शराब है। और जहरीली शराब ने कई परिवारों की ज़िंदगी खराब कर दी है, लोगों की जान चली गई है। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी 15 मई को, उस घर में शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से ध्रुव पासवान की मौत हो गई। और यह अशोक पासवान का घर है। आप देख सकते हैं आर्थिक तौर पर भी वो कमज़ोर हैं और आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं तो अब जिस घर से गार्जियन की सिर उठ जाता है, अगर उनकी उम्र की बात करें, उनके उम्र की अगर हम बात करें तो देखिए 44 वर्ष के थे अशोक पासवान। इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप क्या लगती हैं अशोक पासवान जी की बेटी? कैसे मौत हो गई आपके पिता की? लाइट जलाइए। दारू से। दारू पीने से? हाँ। पहले से भी वो दारू पीते थे? हाँ। आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि पापा शराब पीना छोड़ दो? बहुत कोई नहीं सा,
ना छोड़त रहलन दारू। लक धरा दिए सरकार, तो कहाँ से छोड़ देगा? कौन शराब पिलाता था, कहाँ से उनको शराब मिलता था, क्या करते थे? जटाराम। जटाराम। हाँ उसकी भी मौत हो गई है। हाँ, उनको मौत हो गई। कितने भाई बहन हैं आप? 3 बहन बानी, सब भाई नहीं थे। 3 बहन है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि शासन प्रशासन के लोग भी आ रहे होंगे मुलाकात करने मिलने के लिए, बहुत लोग आयल। अरे नेता भी आ रहे मिलने, किसी ने कुछ मदद वगैरह किया? केहू कुछ नहीं के कहले। अच्छा अब तो आपके पिता की मौत हो गई है, तो क्या आगे अगर इस गांव में कोई शराब बेचता है तो उसका आप लोग विरोध करेंगे ताकि किसी और के पिता की जान ना जाए? हमनी के करम कि एकर विरोध सरकार करी। सरकार ने शराबबंदी कानून लागू किया है। मुख्यमंत्री जी अगर आपको देख रहे हो तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? दारू बंद करवा बस, ना तो उनका घूस मिलता तब तो बेचवा तार। झूठो का ढकोसला कैले बारन कि दारू बंद बा, भीतरिया घूस माता जी से बातचीत करते हैं इधर। पुलिस लोग जी। पकड़ता हाँ। और ले जाता जेल में ढुका देता वो लोग के, दारू वाला लोग के, तो फिर रुपया दे देता लोग, तो फिर छुट्टी बिल करा के आवता लोग, और फिर उनके धंधा होता। तो अब नहीं जवान लेगा तो आ गेला। कौन है आप अशोक पासवान की? अशोक पासवान के सास है। आप सास हैं? हाँ सास है। अच्छा आपके दामाद की मौत हो गई है, सरकार से आपकी क्या मांग है अब? बेटी के आधार मांगल जाता है, जे बेटी का हमरा आधार हो कुछ सरकार दे हमरा बेटी के आधार। नतनी एगो कुंवार बा, ओकर शादी करब। किसी ने कोई वादा किया है आपसे अब तक? किसी ने भरोसा दिलाया? देखल जाओ घर दे लोग सरकार लोग, तो घर वही नहीं रहती, घर ईटा के बन। आ गरीब आदमी खा ले कमा ले तो वो कमा ले तो मर गए। के कमाई जो हमार बेटी खाई, हमार नतनी से खाई। अगर हमें कबो खा ली आ खाई ले बेटी वाला, हाँ तो ना बेटा। ये दुख का वक्त है और परिवार गहरे सदमे में, और आप घर देख सकते हैं माली स्थिति कितनी होगी। और ये भी लाजमी है कि जो इस परिवार के मुखिया थे अशोक पासवान, उनके ही कमाने से जो है इस परिवार का भरण पोषण हो रहा था। मात्र एक कमरे का ये घर है और एक छोटा सा यहाँ पर ये कमरा इसको नहीं कह सकते हैं, जीवन यापन के लिए इन लोगों ने इसे बना कर रखा है ताकि किसी तरीके से इनकी ज़िंदगी यहाँ पर गुजर बसर हो सके। लेकिन अब इस परिवार के जो गार्जियन थे, इस परिवार के जो मुखिया थे अशोक पासवान, उनकी भी जान चली गई है। बहरहाल इस लक्ष्मीपुर गांव में शराब